फार्मूला लिखना है और साथ में इसका यूनिट लिखना है जाओ। इसी पे आप लोगों को लास्ट वाले पैराग्राफ में ये आपने नहीं करनी। इसके नीचे कुछ एनर्जीज की फॉर्म दी हुई है, टोटल 7 फॉर्म है। यहाँ पे जितने बताइए वो बता दो, जो रहेगा वो बता देता हूँ। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मेरे बैच में एक बच्चा है, उसका नाम आई थिंक अब्दुल वहाब है या अब्दुल रहमान है, थोड़ा सा गोलू मोलू सा प्यारा सा बच्चा। बेटा मैंने आपका नाम ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब जो है काफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स की बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि हमने इस चैप्टर में से मुमकिन शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर्स आप लोगों को बताने जो कि चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। जी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा जितना जल्दी हो सकता है व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 ज्वाइन करें। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर आपने क्लिक करना है और आप फटाफट जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, पास पेपर शेयर किए जाते हैं, एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो जो है ऑन द स्पॉट आपको है उस चैनल पे मिल जाती है जल्दी से सबसे पहले। और हमारा दूसरा चैनल जिसमें आप मैथ की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, उन वीडियोस को देखकर हमारे उस दूसरे चैनल का नाम है मिस्टर मैथ 54। हमारे जिस तरह आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर प्यार मोहब्बत दिखाया, इसी तरीके से आप लोगों ने उस चैनल के ऊपर भी प्यार मोहब्बत दिखाना है। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए या आपके पास होने चाहिए बुक होनी चाहिए, ताकि साथ आप अंडरलाइन भी कर सके। आपको बैक स्क्रीन पे चाहिए बेटा, आपको पेज नंबर भी, आपको टॉपिक भी, आपको एवरीथिंग आपको नजर आ जाएगी कि मैं कहां से किस वक्त बात कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, मैंने अपने मोबाइल पर फिजिक्स की बुक को ओपन कर लिया है। आप लोग भी अपनी फिजिक्स की बुक को ओपन करें, चैप्टर नंबर 5 ओपन करें जिसका नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसका पेज नंबर आप ओपन करेंगे 106। 106 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है वो है डिफाइन वर्क। अब आपने इस पेज में से क्या क्या शॉर्ट करना है, वर्क की डेफिनेशन जो कि बॉक्स में लिखी हुई है। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जूम करके तो आपको नजर आएगा W=Fx। ये आपको फार्मूला लिखना है और साथ में इसका यूनिट लिखना है जाओ। इसी पे आप लोगों को लास्ट वाले पैराग्राफ में जहां पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 5.1 इट कैन बी कंक्लूडेड, आपने इसके आगे देखो लिखा होगा इफ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज का 5.1 है। उसका आंसर ये है। इसका कहां तक आंसर जाएगा, लास्ट तक जाएगा जहां पे 0 लिखा हुआ है। उसके बाद आगे चलें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे इस पेज पे 107 पे, जो आपको बैक स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको सारा कुछ नजर आ रहा होगा। ये पहला शॉर्ट, दूसरा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखे व्हेन वर्क विल बी मिनिमम। जल्दी से, व्हेन वर्क विल बी मिनिमम, सॉरी व्हेन वर्क विल बी मैक्सिमम, ये लिखना आपने। वर्क कब मैक्सिमम होएगा, ये आपको जो लाइन नजर आ रही है, जो पेज आपके सामने ओपन है, इसके बेटा पहला पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे लिखा हुआ इन दिस केस वर्क इज डन ड्यू टू कंपोनेंट। यहां से लेकर आप लोगों ने इसको करना है जहां पे आप लोगों को ये सेकंड लिखा हुआ है ना, W=Fs1 Fs, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है दिस इज द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब उसके बाद जहां पे लिखो नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यहां पे क्वेश्चन लिखे व्हेन वर्क विल बी मिनिमम, वर्क कब कम से कम होगा। जी, 9 से लेकर आपका ये आंसर जो है वो जहां पे लिखा हुआ है W=Fs 0 आंसर आ रहा है। उसके लिए एक लाइन है दिस इज द केस व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यहां तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद आगे चले, एक क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट वर्क बाय ग्राफ। ये आपने ग्राफ बनाना और ये पूरा पैराग्राफ आपने एज इज लिख देना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन आती है डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट। वर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है और उसके यूनिट की डेफिनेशन ये आपके बॉक्स के सामने लिखी हुई है। इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपने लिखना है वो नीचे लिखा 1 जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, जो कि एमसीक्यूज पे आ सकता है। 5.1 आपको लाहौर बोर्ड 2026 में एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आई थी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 5.2 की भी प्रैक्टिस कर लें। एनर्जी के टॉपिक में से आपको फॉर इन्फॉर्मेशन आपको राइट टू लेफ्ट साइड पे बॉक्स नजर आ रहा होगा, इस पे एमसीक्यू दिया हुआ है। स्ट्रेच बो जो होती है, जो तीर कमान होता है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जी, एनर्जी की डेफिनेशन करनी है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू व्हाट। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एक कर दें, ठीक है। यहाँ फिर आप इसका यूनिट लिख लीजिएगा, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाओ। उसके बाद आप लोग ये जो एक लाइन नीचे बॉक्स में नजर आ रही है व्हेन वन जॉल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, ये आपने नहीं करनी।
इसके नीचे कुछ एनर्जीज की फॉर्म दी हुई है, टोटल 7 फॉर्म है। यहाँ पे जितने बताइए वो बता दो, जो रह गया वो बता देता हूँ। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। एक और एनर्जी लिखे साउंड एनर्जी, एक और एनर्जी लिखे मैकेनिकल एनर्जी। ये 7 फॉर्म आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन की करनी है। फिर एक क्वेश्चन लिखे व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिकल एनर्जी, राइट डाउन इट्स नेम ऑफ इट्स टाइप्स। अब मैकेनिकल एनर्जी के डेफिनेशन यहाँ पे सही तरीके से नहीं लिखी हुई, लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइम्स, नहीं। अब लिखे द एनर्जी possessed by the energy possessed by the energy possessed by a body due to its virtue of motion and kinetic energy is called mechanical energy। और kinetic energy, potential energy, mechanical energy की टाइप्स है। अब किनेटिक एनर्जी में शॉर्ट कौन कौन सा आ सकता है बेटा, इसकी डेफिनेशन के साथ इसका फार्मूला लिखेंगे। यूनिट कोई भी एनर्जी सबका जोर लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखें और साथ में इसके डेफिनेशन आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 5.3 एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। फॉर इन्फॉर्मेशन में आपको बॉक्स नजर आ रहा है, एमसीक्यू के लिए इसको जरूर रेडी करना है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको 110 पेज पे मिल जाएगी। 110 पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, 111 पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, AP = mgh, साथ में लिखना है। उसके बाद नीचे देखेंगे फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में 110 दोबारा वापस आ जाए। 110 पे लिखा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कहां से होती है, एज मेंशन अबव, यहां से नहीं इसे आगे द एनर्जी पोजेस्ड से लेकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आगे चलते जाए। ये आपको बस जितनी भी ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है ना, इसमें सारे डेफिनेट लाइन बाय लाइन लिखी है। जहां डेफिनेट पहले खत्म हो जाएगी उससे आगे नहीं स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इलास्टिक है, केमिकल पोटेंशियल है, थर्मल है और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, वो आपने रेडी कर लेना है। 5.4 एग्जांपल आप लोगों ने करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है। 5.3 टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी चेंजेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। व्हेन यू रब योर हैंड यू कन्वर्ट योर मस्कुलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। उसके बाद मेरा बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है मेरा बेटा। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जो शॉर्ट आपकी बन सकते हैं, सबसे पहले है राइट डाउन नॉट ऑन फॉसिल फ्यूल्स या व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ये डिफाइन फॉसिल फ्यूल्स। तो मेरा बेटा ये फॉसिल फ्यूल का पैराग्राफ आपके सेकंड लास्ट लाइन पे जहां पे लिखा है ना प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक आपका इसका जो है बेटा आंसर बनता है। उसके बाद आगे चलें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, इसमें बेटा क्वेश्चन आ सकता है हाउ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। बेटा ये आपने कहां तक करना है, ये आपने करना है फिगर 5.14 जहां पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इससे पहले किनेटिक एनर्जी, उससे आगे डैम की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इज डैम? टनल्स आर मेड ऑफ वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रिजर्वियर टू द लोअर पेज, सच अ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ डैम। उसके बाद मैंने बेटा आगे चले, पेज नंबर आप आ जाए 114 पे, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की डेफिनेशन कैसे सकती है, कितनी कर दी आपको बताऊंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाय द वे, बट इसकी डेफिनेशन हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पॉइंट ऑफ बात करें। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट इज रेफर्ड एज अ सोलर एनर्जी। अब इसके साथ आपने इसी टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ इसके यूजेस लिखे हैं, तो आपने सेकंड पार्ट आपने लिखा ताकि अच्छी डेफिनेशन बन जाए। अब आगे चले तो ये वाला पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें मेरे बेटा आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है जहां पे लिखा हुआ ना इन द सेकंड मेथड, ठीक गाड़ी के सामने वाले पैराग्राफ है। इन द सेकंड मेथड सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल। यहां से आगे स्टार्ट हो जाएंगे, ये उसी सनलाइट से आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन है डिफाइन फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल। अच्छा ये मेरा एक बेटा है, मेरे बैच में एक बच्चा है, उसका नाम आई थिंक अब्दुल वहाब है या अब्दुल रहमान है, थोड़ा सा गोलू मोलू सा बड़ा प्यारा सा बच्चा है। बेटा मैंने आपका नाम ले लिया, आपने बोला सर आपने अगर वीडियो न्यू बनानी है तो आपने मेरा नाम मेंशन करना है ताकि मुझे पता लगे आपने वाकई ही घर जाके वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मैंने आपका नाम मेंशन कर दिया, तो आपने मेरे जब क्लास में आना है तो आपने जरूर मुझे याद करवाना, ठीक है, अपने बारे में। तो फोटोवोल्टिक सेल हो गया लास्ट, ये लास्ट 414 पेज के जो लास्ट में पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इसके यूजेस है सोलर सेल के। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा आप जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी किया वही कर ले, ये कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी में डेफिनेशन आपके सबसे पहले जियोथर्मल की डेफिनेशन आ सकती है, जो कि कहां से होगी, ये पहला पैराग्राफ इसका सारा जियोथर्मल एनर्जी का ही है, जनरेटर्स था। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखे हाउ टू मेक यूज ऑफ हीट ऑफ रॉक्स, जब लिखे हाउ टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिसिटी by the process of geothermal energy। जी ये क्वेश्चन लिख लिया। आगे विंड एनर्जी, राइटर नोट ऑन विंड एनर्जी, पूरा पैराग्राफ। अच्छा जो पूरे पैराग्राफ कह रहा हूँ आप लोगों ने इसमें क्या करना है, आपने इसे रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसमें लिखा क्या हुआ है और उसको आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। एनर्जी फ्रॉम ट्रेड्स बेटा पहले डायलाइन इसकी जो है वो डेफिनेशन है।
आगे चलूं तो मेरे पास रहता है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके 5 हेडिंग्स है। पहली हेडिंग बायोफ्यूल, बायोमास की। बायोमास कहां स्टार्ट होगा, मैं पढ़ने लगा हूं, अब आप बुक पे देखिएगा तवज्जो के साथ। कहता है इट इज दैट एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। Biomass consists of organic material such as plants, waste, foods, animal dung, and sewage. यहाँ तक पहला शॉट। दूसरा शॉट आता है डिफाइन सीवेज या व्हाट इज सीवेज। सीवेज इज that dirt which is left over the after staining dirty water. The material can itself be used as fuel or can be converted into other types of fuels. यहाँ तक इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी। आगे मेरे बेटा जो डेफिनेशन स्टार्ट होगी वो होगी सॉलिड वेस्ट की। किसकी? सॉलिड वेस्ट की। Direct combustion is a method in which biomass, commonly known as solid waste, is burned to boil water and produce steam. The steam can be used to generate electricity in another process. The rotating biomass in a closed called digester produces methane-rich biogas. यहाँ तक इसका बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। उससे आगे मेरा डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से मैं इसको जो है ना डाइजेस्टर, जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी ना मेरे बेटा, ये आपकी सॉलिड वेस्ट की हो चुकी हुई है। द स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट डाइजेस्टर, इसे डाइजेस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस नीचे वाले पैराग्राफ में बायोगैस की डेफिनेशन, बायोगैस प्रोड्यूस इन अ टैंक इज पाइप्ड आउट। ये वाली लास्ट वाले पैराग्राफ में बायोफ्यूल की डेफिनेशन है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कहां पे है बताने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज। ऑन द अदर हैंड लिखेंगे, आगे लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज which are depleted with the continuous use. Once they are not easily replaced by new one. ये नॉन रिन्यूएबल की। अब इनकी एग्जांपल रिन्यूएबल की है मैंने बेटा, विंड एनर्जी, tidal एनर्जी, वाटरवेज, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल कौन सी है मेरे बेटा? फॉसिल फ्यूल, सबसे बड़ी एग्जांपल फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज में इतना कोई खास नहीं है। पावर, पावर में क्या है? पावर में बेटा आपको इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है, उसका यूनिट और इसका यूनिट की डेफिनेशन पूछ सकती है, जो कि 1 वाट है, बॉक्स में लिखी हुई है। साथ में आपके पास लेफ्ट साइड पे बॉक्स है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट भी एमसीक्यू था, 1 HP is equal to 746 वाट। 5.5 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। और मैं की बात बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंसी, डेफिनेशन इसका करना है, साथ में बॉक्स में लिखी हुई है, साथ में इसका फार्मूला है। और एक क्वेश्चन आता है व्हाई सिस्टम हैज नॉट 100% एफिशिएंसी, ठीक है। ये इसका आंसर भी लिखा है, इट इज फाउंड दैट एनर्जी इज अबाउट इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी। ये पूरा पैराग्राफ आपने इसका आंसर करना है, जबकि एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इज दैट क्लियर? और अगर आप फॉर इन्फॉर्मेशन पे जाएं तो ऊपर वहां पे 100% एफिशिएंसी की या आइडियल मशीन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मेरे स्टूडेंट ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि सर जैद रियाज ने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करना है, और उन्हें भी बोलना है कि बाबा के 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमारी इस वीडियो के ऊपर कम से कम 200 लाइक्स होने चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज तैयार करूं। इस चैप्टर में से मैक्सिमम एमसीक्यूज तैयार करूं, जो कि लाहौर बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में आ जाए, फैसलाबाद आ जाए, शेखुपुर आ जाए, ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड में जो बेटा ये एमसीक्यूज आएंगे। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बना के आपके रिजल्ट को 100% बनाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।